आज की वीडियो का टॉपिक है नई कविता। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों एवं नए शिल्प विधानों का अन्वेषण किया गया है। और कविता में यह नयापन जो है वह आज़ादी के बाद बदले हुए पर्यावरण की देन ही है। 1947 के बाद हिंदी कविता में नए प्रयोगों के नाम पर असामाजिकता, स्वार्थ एवं दमित वासनाओं एवं कुंठाओं को कविता का रूप दिया जाने लगा और इन सभी विशेषताओं को नई कविता के कवियों ने प्रयोगवादी कविता से ग्रहण किया था। नई कविता का सफ़र 1943 में अज्ञे के द्वारा संपादित और प्रकाशित तार सप्तक से शुरू होता है। इसे 3 चरण में बांटा गया है। पहले दौर की नई कविता में वही कवि आते हैं जिनकी रचनाएं तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी। दूसरे चरण के नई कविता के कवियों में मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती इत्यादि आते हैं और तीसरे दौर में पहुंचकर नई कविता अलग अलग दिशाओं में मुड़ती है। नई कविता की काव्यगत विशेषताएं या प्रवृत्तियां इस प्रकार है। पहली, जीवन जगत के प्रति अगाध प्रेम एवं आस्था। नई कविता में कवियों ने जीवन को उत्सव के रूप में देखा है। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के जीवन में इन संदर्भों को रेखांकित करने की कोशिश की है। नई कविता में जीवन के प्रति प्रेम, आशा, विश्वास एवं आस्था की आवाज़ सुनाई देती। दूसरी है आस्था और विश्वास। नई कविता में निराशा, अनास्था, अविश्वास के साथ साथ आशा, आस्था एवं विश्वास के स्वर भी प्रत्यय के रूप में सुनाई पड़ते हैं। आरंभ में इन कवियों में घोर निराशा दिखाई देती है, लेकिन बाद में यही कवि आशा और विश्वास से भरी कविताएं लिखने लगते हैं। मानवतावादी यथार्थ दृष्टिकोण। इस कविता में जो भी विषय लिए गए हैं वे पूर्णतः यथार्थ हैं या यथार्थवाद को दर्शाते हैं। इस युग में मानव की भौतिक प्रगति के साथ साथ अनेक रास्ते खुले हैं, लेकिन साथ ही अपने अस्तित्व के लिए उसे विसंगत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा है। यह युग सत्य है, मनुष्य को इन उलझी हुई संकट में डालने वाली परिस्थितियों पर काबू पाना है। निराशा, पीड़ा, दुख को झेलकर सुखों को बांटना है। महानगरीय और ग्रामीण मानवीय सभ्यता का यथार्थ चित्रण। नई कविता में महानगरीय, शहरीय एवं ग्रामीण जीवन संस्कारों के नवीन एवं यथार्थवादी चित्रण मिलते हैं। इस कविता का जो मेन टॉपिक था वे गांव एवं छोटे शहरों को छोड़कर जो महानगर बन रहे थे और बड़े बड़े शहर बन रहे थे, वही इस कविता का केंद्र था। और साथ ही कई सभ्यताओं एवं संस्कारों में होने वाले बदलाव या जो आपसी टकरार थे वह भी नई कविता में दर्ज हुए हैं। अज्ञे ने शहरी जीवन का जो यथार्थ चित्रण है वह साफ शीर्षक में उभारते हुए लिखा है। नई कविता का केंद्रीय विषय केवल खुद की मान्यताओं, खुद की विचारधाराओं एवं अपने ऊपर बीती हुई जितनी भी अनुभूतियाँ हैं उन्हीं को उजागर करना इसके केंद्र में रहा है। नई कविता में मनुष्य की सहायता, विवस्था, अकेलापन, मानवीय मूल्यों का विघटन और वह वर्तमान में नष्ट होता जाता है तथा युद्ध के विकराल परिणामों का भी चित्रण किया गया है, जिससे कवि के हताश मन का उद्घाटन होता है। कवि को अपने चारों ओर केवल सवाल ही दिखाई देते हैं, किंतु उसका उत्तर उनके पास नहीं है। बौद्धिक एवं वैज्ञानिक युग से संबंधित होने के कारण नई कविता में बहुत से विरोध दिखाई देते हैं। नई कविता का जो कवि है वह ईश्वर, नियति, भाग्य, मंदिर एवं अन्य देवी देवताओं पर भरोसा नहीं करता और साथ ही वह स्वर्ग नरक का अस्तित्व भी नहीं मानता। भोगवाद और वासना। नई कविता में भोग एवं वासना का स्वर मुख्य रूप से दिखाई देता है। नई कविता या नया कवि जो है वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अभाव के कारण पक्षपाती बन गया है। नई कविता में व्यंग्य का स्वर जो है वह बहुत तीखा एवं निर्मम है। नई कविता का कवि जीवन की व्यावहारिक एवं तार्किकता पर भरोसा करता है। वह देखता है कि जीवन की असलियत और सोच में काफ़ी अंतर है। नई कविता में एक ऐसी अनोखी बिंब योजना मिलती है जितनी इससे पहले की हिंदी कविता में नहीं थी। नई कविता चंद के बंधनों को स्वीकार न करके मुक्त परंपरा में ही विश्वास करती है। कवियों ने समाज एवं जीवन से संबंधित समस्याओं के लिए सार्थक एवं सजीव